तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्या दिया हुआ है, उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको सर्व समीकरणें उपयोग करना है। तो ये तो इस टाइप से नंबर दिया है, उसमें दो फॉर्म में होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए और बी वाला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें तो एक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए पहला वाला देखते हैं हम। देखिए ये क्या दिया है, पहला 99 दिया है, ठीक है। 99 का वर्ग, सॉरी क्यू दिया है, ठीक है। 99 का क्यू दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखेंगे हम कि ये 100 से कितना छोटा है, ठीक है। 100 में कितना घटाएंगे तो 99 आएगा, एक घटाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कि 100 माइनस 1, ठीक है, क्यू, ठीक है। ये हमने लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि हमने 100 में एक घटाना है तो उसमें 99 आएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा सूत्र अप्लाई होगा भाई, तो ये होगा a माइनस बी क्यू, पूरे का क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यू, ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है। अब चाहे तो b को इस साइड भी ला सकते हैं, ठीक है। यहीं पे रहेगा वो तो वहीं पे रहने दीजिए, अगर आना चाहता है तो ले आइए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए अब a के स्थान पर आपको 100 रखना है, b के स्थान पे आपको 1 रखना है, ठीक है। a का क्यू मतलब क्या हो जाएगा भाई, 100 का क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या है b क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे, प्लस 3a क्या है, 100 है, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस b का क्यू मतलब 1 का क्यू, ये हो गया, ठीक है। देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है, 100 का क्यू है तो मतलब ये कितना बार आएगा, 2 करके 3 बार आएगा, ठीक है। तो 1 करेंगे, 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, ठीक है। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा 100 बार करना है, लेकिन 100 का क्या है, क्यू है, तो 100 का क्यू है तो 2 का गुणा 2 बार और कीजिए, मतलब 2 जीरो और लगा देंगे इसमें, 2 3 4, ठीक है। और 3 का गुणा किए हैं तो 1 के स्थान में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होगा भाई, 3 का गुणा 100 के साथ करेंगे, इंटू 1 है तो 3 ही होगा, ये 300 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसमें हमें घटा देना है, इसमें हमें इतना को घटाना है, कितना जीरो है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 यहाँ तक आपको जीरो करना है, ठीक है। 1 2 3 4, आप यहाँ पे देखिए पढ़ने बैठेंगे ना तो 1 लाख 10 लाख, ठीक है, 30,000, ये सब आप में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है, आपको शॉर्ट ट्रिक है, जीरो से जीरो आपको तुलना करके घटा देना है, ठीक है। और 4 जीरो है तो हमने 4 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इस जीरो के नीचे में 3 फिट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हम उधार लेकर 1 तो ये 10 बन जाएगा, तो 10 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 7 बचेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब प्लस है, अब 300 में 1 घटा देंगे, 300 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 299, ठीक है, ये बचा। अब देखिए आप इस टाइप से भी कर सकते थे, ठीक है, इसमें आप इसको जोड़ सकते थे, प्लस प्लस आप जोड़ सकते थे, ठीक है, माइनस माइनस आप जोड़ सकते थे, उसके बाद आप घटा सकते थे, लेकिन हमने सीधा कर दिया, इसमें इसको घटा दिया और इसमें इसको घटा दिया, प्लस वहीं पे रह गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें इसको जोड़ दीजिए, लास्ट पीछे से आएंगे हम लोग, ठीक है, चलिए पीछे से आते जाएंगे, 9 जीरो के नीचे में 9 आएगा तो क्या बचेगा, 9 आया, फिर जीरो के नीचे में 9, फिर इस जीरो के नीचे में 2, ठीक है, ये इधर जुड़ेगा, फिर जीरो जीरो रहने देंगे, 7 है तो 7, 9 है तो 9, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, आप पढ़ते मत बैठिए कि इतना इतना है, ठीक है, आप पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उलझ जाएंगे कि आपको 10 लाख में 30,000 घटाना है तो कितना बचेगा, इससे अच्छा आप जीरो से जीरो घटाते जाएंगे, या जोड़ना होगा तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम कौन सा है, दूसरा है, क्या है, 102 का क्यू, ठीक है, इसे मैं क्लीन कर दूं। देखिए 102 का क्यू है तो इसे हम लिख सकते हैं, 100 से कितना बड़ा है ये, 100 से 2 बड़ा है, ठीक है, 2 बड़ा है उसका क्यू है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी पूरे का क्यू, ठीक है, आता है भाई सबको, ठीक है। 100 का क्यू करेंगे प्लस
3 इंटू ए का क्यूब मतलब ए का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। प्लस हो जाएगा, आपका प्लस है तो प्लस में ही आते जाएगा। 3 इंटू ए मतलब 3 इंटू 100 इंटू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। लास्ट में जो आएगा वो 2 का क्यूब होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें दो दो आपको तीन तीन नहीं डालना, ठीक है। बीच में दो दो डलाएगा, लास्ट में 3 डलाएगा, ठीक है, ये सूत्र है। आप देखिए 2 का गुणा, 2 को और कितना बार लिखना है, मतलब 3 बार लिखना है। ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है। फॉर्मूला यूज करके आपको लिखना है सेम। 3 इंटू 100 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो 0 कितना बार आएगा, 4 बार आएगा, ठीक है। 2 का गुणा है तो इसमें 2 का गुणा कीजिए, यहाँ पे 2 को गुणा करना है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस यहाँ से देख लेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 से कितना हो गया, 12, 2 0 प्लस 2 का गुणा 3 बार कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। अब जोड़िए, चलिए इन दोनों में इन दोनों को जोड़िए, कितना जीरो है भाई, यहाँ तक जीरो आएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो है, ठीक है। इस जीरो के नीचे में 6 आएगा, 6 कर दिया हमने। अब क्या बच गया, 1 और 0 बच गया, ठीक है। प्लस जोड़ना है आपको 1208, फिर से जोड़ देंगे, चलिए। 0 के नीचे में क्या आएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0 के नीचे में 0 आएगा, इस 0 के नीचे में 2 आएगा, ठीक है। इस 0 के नीचे में 1 आएगा, और क्या बच गया, 6 1 0, ठीक है। ये है आपका आंसर, क्लियर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है 998, ठीक है। तो ये हमें देखना है ये 1000 में कितना छोटा है, तो देखिए यहाँ पे 98 दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, इसे करना है 1000 में हमें 2 घटा देना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 998 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे अप्लाई करना है किस सूत्र में, a माइनस बी पूरे का क्यू इक्वल टू क्या होगा, a का क्यू माइनस b का क्यू, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, लास्ट में भी आता है उसको हमने इधर कर दिया, क्लियर है। अब चलिए ए के स्थान पर इसे मानना है, बी के स्थान पर इसे मानना है, तो 1000 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, माइनस बी का क्यू मतलब 2 का क्यू हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए मतलब 1000 गुणित 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, 3 को 3 बार लाना है, मतलब 3 0 को 3 बार लाना है, तो चलिए ले आइए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमने ले आया है, ठीक है। कितनी बार लाया है, 9 बार, 3 क्या 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों का गुणा कीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है 6, और ये कितना है, 1000 है, 1000 का गुणा 2 बार करना है, तो कितना आएगा, कितना जीरो आएगा, 3 है तो 6 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब क्या बच गया, अब बच गया ये 2 दूनी 4 4 किया कितना हो गया, 12, और कितना जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको इसको घटा देना है, ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसको घटा देना है, क्लियर है। चलिए घटाइए, जो भी आपको सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 3 3 6 जीरो पहले लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस जीरो के नीचे में हमें क्या करना है, 6 लिखना है, ठीक है। ये 3 जीरो 6 जीरो छूट गया, 6 लिखना है, तो हमें यहाँ से एक सुधार लेना है, हो जाएगा 10, 10 में 6 गया कितना बचा, 4 बचा, ये हो गया आपका 9, और ये क्या बच गया, 9 बच गया, ठीक है। अब क्या करना है, 12000 में हमें 8 घटाना है, तो 12000 में हम 8 घटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में होगा ना ये, ठीक है। 12000 में 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11992, ये बचेगा, ठीक है। 11992, तो 11992 को भी इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इस जीरो के नीचे में 2 लिखना है, ठीक है, इस जीरो के नीचे में 9 लिखना है, इस जीरो के नीचे में फिर से 9 लिखना है, इस जीरो के नीचे में 1 लिखना है, फिर इस जीरो के नीचे में 1 लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ये जीरो को सेम लिख देना है, फिर 4 और 9 और 9, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ओके। अब
क्वेश्चन नंबर 7 खत्म करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अब 8वां नंबर के क्वेश्चन। देखिए 8वां का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड करना है भाई। क्या दिया है, 8a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। कौन सा सूत्र में दिया है भाई? ये आपको दिया है a प्लस b पूरे का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इसी रूप में दिया हुआ है, देखिए a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर b ab का स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, बस इतना है कि इसके जगह में नंबर जो है बदले हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए a क्यों दिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2a पूरे का क्यों। ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब क्या दिया है, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर सॉरी b का क्यों है तो b का क्यों लिख देंगे, प्लस अब इन दोनों का गुणा करना है किस रूप में, इस रूप में 3 इंटू क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब a क्या आया है हमारे पास 2 आया है, 2a इसका स्क्वायर गुणित b क्या है, b खुद है। ठीक है, कुछ नहीं दिया है, b के स्थान में क्लियर है, ये हो गया। अब क्या करना है, 3 है तो 3 लिख दीजिए, a का मान पुट कीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हो जाएगा 2a, b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, हमने इसे गुणनखंड में तोड़ दिया, देखिए तोड़ा, a स्क्वायर a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ba b का स्क्वायर, ये हमने तोड़ दिया। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं ये इस रूप में हो गया है, इनका हमने गुणनखंड जो है बड़ा बड़ा जो रूप दिया था ना उसे हमने गुणनखंड में तोड़ दिया। ठीक है, और इस रूप हमें प्राप्त मिला है किससे, इससे मिला है। ठीक है, हम इसे इस रूप में लिखे हैं तो इसे भी तो लिख सकते हैं इस रूप में, कैसे लिखेंगे भाई, a के स्थान में हमें मानना है 2a मानना है। ठीक है, 2a और b के स्थान पर क्या दिया है, खुद b दिया है तो इसका क्यू कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2a प्लस b, ठीक है 3 बार लिख सकते हैं 2a प्लस b और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस b, हो गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट पे, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है 8a क्यू माइनस b क्यू माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर, मैंने अभी जस्ट पहले बताया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, प्लस है उसमें और इसमें माइनस है, ये आपका होमवर्क है बेटा, आपको इसको खुद करना है। ठीक है, बस प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं हम। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैम ये हमसे नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगी। क्लियर है, देखिए अब ये दिया है 27 दिया है, फिर क्या दिया है 125 ए का क्यू दिया है, फिर 135 ए दिया है, फिर 225 ए का स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, आप देख लीजिए थोड़ा सा हम सॉल्व करके देखते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27 आता है, मतलब 3 का क्यू लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यू लिख सकते हैं, 5 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो हमें मिलता है 125, ये हो गया। ठीक है, फिर से माइनस है तो देखिए ये एक सूत्र के रूप में आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, a का क्यू माइनस b का क्यू। अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए कि 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, इस रूप में आना चाहिए। तो आपको दिख गया ये दो रूप में आ गया है। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लीजिए, माइनस है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 लिख दिया, a का स्क्वायर मतलब 3 हमने लिखा है 3 का स्क्वायर इंटू b हमने किसको माना है भाई, 5 को माना है तो हम बोलेंगे 5, ये हो गया। अब प्लस, देखिए प्लस यहाँ पे है, फिर से 3 लिख दीजिए, a क्या है 3 है तो 3 का गुणा कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और क्या है b का स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर कर देंगे, आप गुणा करके देख सकते हैं यही मान आपका आने वाला है। ठीक है, देखिए 3 क्या कितना हो जाएगा 9, 9 क्या 27, 27 बन से कितना हो जाएगा 135, यहाँ पे a हो जाएगा ना ये, और ये हो जाएगा आपका, अच्छा हाँ ठीक है, b का मान है ना, हाँ ठीक है ये ठीक है, ये भी ये हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, ये छूट गया था। अब देखिए
आप सभी का गुणा करते जाएंगे ना तो यहाँ पे आएगा, ये देखिए 3 क्या कितना हो जाएगा 9, और 5 5 25, 25 का गुणा 9 का कर बता दे रही हूँ। 5 9 45, यहाँ से लाया 4, 9 2 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, कितना आ गया 225, यहाँ पे है 225। ठीक है, एक दो तो आपको निकल जाता है ना, 2 पीस निकल जा रहा है तो आप आगे का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे किस रूप में लिखेंगे भाई, इस रूप में लिख सकते हैं एक a माइनस बी पूरे का क्यू। ठीक है, मतलब 3 माइनस 5a। ठीक है, b के स्थान पर क्या है 5a है, इन दोनों का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ये हो गया आंसर। आप चाहे तो इसे 3 बार लिख सकते हैं माइनस माइनस में। ठीक है, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a करके लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसे भी गुणनखंड में तोड़िए। तो चलिए अब देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 64 है तो 4 का क्यू करेंगे तो आएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये आता है। ठीक है, तो हम करेंगे 4a का क्यू, मतलब दोनों का क्यू कर देंगे। माइनस 27 किसमें आता है भाई, 3 का आएगा, 3b का क्यू माइनस, अब दोनों आ गया। अब हमें किस रूप में लाना है, 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4a का स्क्वायर इंटू 3b, ये आएगा प्लस 108 बोला है, तो अब 108 है तो ए बी का स्क्वायर है, तो फिर से 3 कीजिए, 3 हो गया a, मतलब a का मान कितना है 4a, ये हो जाएगा 4a इंटू क्या है b का स्क्वायर, मतलब 3b पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं 4a माइनस 3b पूरे का क्यू। ठीक है, चाहे आप इसे लिख लेंगे 4a माइनस 3b, प्लस वाला नहीं डालना है। ठीक है, 4a माइनस 3b, फिर से आएगा 4a माइनस 3b, ये आप लोग को लिखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था और हमने सॉल्व किया है सूत्र के माध्यम से, तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, 27 पी का क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी का स्क्वायर प्लस 1/4, इसे कैसे करेंगे भाई। अब देख लीजिए, जो सामने से आते जा रहे हैं उसको पहले सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, 27 पी का क्यू मतलब हम लिख सकते हैं 3 पी पूरे का क्यू, ये लिख सकते हैं। अब 1/216 आ गया तो ये तो बटा में आएगा ही। ठीक है, 1/6 का क्यू करेंगे तो आएगा ये 216। ठीक है, 5 करेंगे तो क्या आएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 4 चौक 16, 16 चौक 64 आएगा, 5 से 25, 25 से 125 आएगा, 6 छक्के 36, 36 छक्के कितना आएगा 216। ठीक है, 6 ठीक है, यहाँ पर 6 का क्यू करेंगे। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या आया है, ए का मान आया है, बी का मान आ गया है। अब हमें लास्ट वाला क्या करना है, अब 3 वाला करना है। 3 ए का स्क्वायर, मतलब ए कितना माना हमने 3p, 3p का स्क्वायर इंटू 1/6, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, आप इसको माइनस में लिखिए, प्लस में लिखिए। ठीक है, 3 इंटू 3p और 1/6 पूरे का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ये आगे हमने गुणनखंड में तोड़ा है तो ये आया है। तो आप इन दोनों को देखकर ही आगे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सूत्र याद है। ठीक है, तो सूत्र के हिसाब से ही आपको मान पुट करते जाना है, ए और बी का मान निकलता है, मतलब आगे का आपका निकल जाएगा। ठीक है, आप ए और बी को उठा लीजिए, यहाँ से 3p माइनस 1/6 पूरे का क्यू हो जाएगा। ठीक है, हमने कैसे पता चलता है कि ये माइनस आएगा या प्लस आएगा, अगर आपका b का मान, ठीक है, b क्यू का मान माइनस है और 3a स्क्वायर b का मान माइनस है, तो आप माइनस वाला लेंगे, a माइनस b का क्यू वो वाला आएगा। अगर सभी में प्लस रहेगा तो आप a और b का मान भी प्लस मिलाएंगे। क्लियर है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। आगे क्लास में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।